Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari, and I welcome you back to another fantastic episode of Contour Cast Podcast for Life Season 3. The love for books is something that you hear less of now. There are a few people out there who love books as passionately as this incredible young woman. Other than loving books, I think she loves life, and it shows through her conversations, through her energy, and through her demeanor. I'd love to welcome and introduce to you our next guest, Rafia Tausif. Assalamu alaikum and welcome to the hot seat. Walaikum assalam and thank you so much for having me here. You're most welcome, Rafia. उस दिन आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे कुछ अपना बचपन याद आया. When you shared your love for books, your love for reading since a very young age, you gave a lot of that credit to your parents and grandparents of how they instilled that within you. How has that love for book reading shaped you as a person? Actually, it really helps me from the beginning, from the ठीक है. childhood, ठीक है? और इस बुक रीडिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो ओवरऑल एक तो एक्सपीरियंस चीज़ों का दिया है Right? और आई गेस कि एक आपकी सोचने की जो एक सलाहियत होती है, उसको बहुत ज़्यादा शेप किया है और आई गेस कि चीज़ों में जो है ना, वो पहले से एक होता है ना कि आपकी मैच्योरिटी आ जाती है, Hmm. आपको एक विज़न आ जाता है आपको, Mhm. तो वो चीज़ मुझे जो है ना वो फ़ील होती है कि काफ़ी बुक रीडिंग से मुझे हेल्प मिली है उसमें। और आप उर्दू और इंग्लिश दोनों की बुक्स पढ़ती थीं। बिल्कुल। और अभी भी क्या पढ़ पाती हैं? कोई वक़्त निकलता है क्या? हाँ, कोशिश करती हूँ लेकिन अब ये है कि बुक्स मेरी जो बुक शेल्फ है उसको मैं देखती रह जाती हूँ। अब टाइम थोड़ा कम मिलता है तो थोड़ा ई-बुक साइड आप मूव हो जाते हैं कि आप थोड़ा-सा अपने वर्किंग आवर्स के बाद अगर उहुँ। थोड़ा-सा तो अब ई-बुक्स पे थो सॉर्ट ऑफ मूव हो गई हूँ। ठीक है। लेकिन जो एक बुक्स की बात अलग होती है, हाँ, दैट्स वो ट्रू। उसकी बात अलग है। तो वो थोड़ा कम टाइम मिल पाता है अब। बट यू आल्सो मेंशन्ड दैट यू आर ट्राइंग टू इंस्टिल द सेम हैबिट विथ योर यंगर वन्स। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, यंगर वन्स में बुक रीडिंग इंस्टिल करने से पहले विल टॉक अबाउट योर यंगर वन्स एंड हाउ दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल थ्रू आउट योर करियर. डिफरेंट एस्पेक्ट्स से. One of your younger ones gave news that he or she is arriving in this world right when you were supposed to go to Perseus Academy. वो एक काफ़ी मुझे दिलचस्प कहानी लगी थी because there were two beautiful things happening at the same time in your life. So एक तो बताइए कि Perseus Academy होती क्या है? और दूसरी बताइए कि आपके सामने ये मौका कैसे आया था? हाँ, एक्चुअली जब मैंने न्यू स्टार डिवीज़न जॉइन किया था, तो मेरी जो लीड हैं, शी इज़ नाउ माय प्रोग्राम मैनेजर अमृता। शी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड नॉट ओनली दिस, शी हैज़ रियली शेप मी और एक तरह से ग्रो करना होता है ना कि आपको प्रोडक्ट ओनरशिप दी जाती है ताकि आप खुद से उसको जो है वो ओन करके काम करें। तो शी इज़ लाइक दैट और बहुत सपोर्ट भी करती हैं। तो मुझे ये याद है कि जब जो है वो मेरी लाइक व्हेन आई ब्रेक द न्यूज़ ऑफ माय प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी, and she was really happy, but she was like, "Okay, this time we were thinking of to visit a girl to the Perseus Academy." Ah, तो Perseus Academy एक प्लेटफॉर्म है और एक बहुत मतलब एक वन ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक right, है? और उसमें आपको जो है वो एक तो सीखने का भी बहुत मौका मिलता है right. और फिर आपको जो है वो लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है। तो जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और आपका डोमेन नॉलेज और बाकी तो वो एक एक्सपीरियंस जो है ना वो मुझे चाहिए था। लेकिन Right, वो एक ज़ाहिर-सी बात है, एक आपकी कोई चीज़ आप छोड़ रहे होते हैं तो अल्लाह मियाँ आपको कोई और चीज़ से नवाज़ रहे होते हैं। right, तो उसका कोई रिग्रेट एज़ सच नहीं है right. ऑब्वियसली, लेकिन एक ये कि एक वो एक अपॉर्च्युनिटी थी एंड उस टाइम फिर एक और अपॉर्च्युनिटी थी, तो दैट आई मिस्ड। Again, as you said yourself, Rafia, you don't really lose out on an opportunity. You just have to wait and see what next will come your way. So, ek to first of all, congratulations that you have two wonderful young children now. Also, मतलब हर चीज में, हर स्टेज में आपने कुछ ना कुछ in your married life experience किया है. In fact, even pre that, आपको इंटरव्यू की कॉल आई जिस दिन आपका निकाह हो रहा था. आपको एक दफ़ा नॉमिनेट किया गया पर्सियस के लिए, अकेडमी के लिए, जब आप एक्सपेक्ट कर रही थी. एंड देन द सेकंड टाइम व्हेन द फर्स्ट टाइम आई बिलीव यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू क्विकली कम बैक टू वर्क अगेन पोस्ट प्रेगनेंसी बिकॉज एक डे केयर फैसिलिटी मौजूद थी. सो आई थिंक योर पर्सनल लाइफ हैज बीन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन्वॉल्वमेंट इन योर प्रोफेशनल स्पेस. बट जोक्स अपार्ट, निकाह के दिन इंटरव्यू कॉल,
क्या मतलब है इस बात का? उनको नहीं पता था, आपको नहीं पता था, क्या स्टोरी है? एक्चुअली मैंने अप्लाई किया हुआ था कॉन्टोर में, और कॉन्टोर में अप्लाई करना और एक वहाँ से कॉल आना, इट वाज लाइक अ बिग थिंग फॉर मी, ठीक है? राइट। तो आई वाज गेटिंग रेडी और मुझे इंटरव्यू की कॉल आई कि आपका इंटरव्यू स्केड्यूल किया हुआ है। एंड उस वक्त जिस डिवीज़न में किया था, तो मैंने उनको बताया था कि लाइक आज इट्स माय निकाह डे, तो आई कैन आई कैन जॉइन और आई कैन गिव द इंटरव्यू लेटर। फिर हुआ कुछ यूँ कि लम्या की कुछ और जो प्लानिंग्स होती हैं, राइट। तो उसके बाद जब मुझे आफ्टर आई गेस विद इन द 6 मंथ्स, क्योंकि आपका सीवी जो है वो पूल में रहता है, राइट। तो उसके बाद ये हुआ कि जब मुझे वापस इंटरव्यू की कॉल आई, राइट। तो आई हैड अपॉर्चुनिटी टू ऑप्ट फॉर 2 डिविजन्स, लाइक ओके। देयर वर अपॉर्चुनिटी इन 2 डिविजन्स। तो उसके बाद जो मैंने रिज़ॉल्व डिवीजन जॉइन किया था इन अक्टूबर, लाइक ये बात है दिसंबर 18 की, एंड देन द नेक्स्ट ईयर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड आई जॉइन्ड इन अक्टूबर हियर। Okay. तो So it was meant for you. एग्ज़ैक्टली You were meant to come to Contour. बिल्कुल। And how has the journey been so far? बताइए, एक तो आप अब किस डिवीजन में हैं? What is it that you do? Technically आप लोग काम क्या करते हैं? And आपकी ग्रोथ जर्नी कैसी रही है? अच्छा, अब मैं न्यू स्टार डिवीज़न में हूँ Mm-hmm. और इससे पहले रिज़ॉल्व डिवीज़न में थी। आई एम बेसिकली इन द क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। Right. तो क्वालिटी एश्योरेंस बहुत मेजर रोल होता है इनका। बिल्कुल। तो पहले रिज़ॉल्व में ऑटोमेशन और मैनुअल दोनों काम थे हमारे। उसके बाद यहाँ पर मेन कोर अकाउंटिंग स्टफ जो है उसकी जो है वो हमारा ईआरपी है, लेगेसी सिस्टम है। इट्स काइंड ऑफ अ बैकबोन फॉर द होल ठीक है। होम बिल्डर। तो जो न्यू स्टार प्रोडक्ट है, इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू कोर अकाउंटिंग, और उसकी फिर आपको क्यूए करना, उसकी ओवरऑल चीज़ों को देखना। देन हमारे 400 प्लस क्लाइंट्स हैं, 450 500 कस्टमर्स हैं इन नॉर्थ अमेरिका। तो हमारी प्रोडक्ट और फिर हमारा प्रोफेशनल सर्विसेज ग्रुप, लाइक आपको बिल्कुल यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम। और फिर आपकी जो है वो रिलीजेस आपकी जो है वो स्केड्यूल्ड होती हैं, लाइक वी हैव दी रिलीजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर, लाइक अभी अक्टूबर में सेटल्ड हो जाएंगे जुलाई में। ठीक है। तो वी हैव दी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस ठीक तो है। हमें मीट करनी होती हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि वी हैव कमिटेड टू द क्लाइंट। ठीक है। तो आपको जो है वो एक तो अकाउंटिंग पार्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग उसमें शो करना है आपको ड्यूरिंग टेस्टिंग, और फिर आपको आपके प्रोसेसेस और क्यूए पर्सपेक्टिव से भी लेके चलना है, फिर टीम को लेके चलना है। तो ये ओवरऑल जो है वो हमारा थोड़ा टीम सा का interest स्ट्रक्चर है। जी। इंटरेस्टिंग। एंड यू सीम टू रियली एंजॉय योर वर्क आल्सो एंड लाइफ आल्सो। सो हैव यू ऑलवेज बीन लाइक दिस? आई गेस पहले मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, ओके। लेकिन इट्स लाइक कि जब आपका एक कंफर्ट जोन या सर्कल होता है, देन आई एम आई गेस एक्सट्रोवर्ट। ओके। पर आई एम लाइक सोशल, मुझसे ज़्यादा देर खामोश नहीं रहा जाता। ओके, ठीक है। ऑनेस्ट इनफ। यू लाइक बीइंग अराउंड पीपल? या ओके, ठीक है। और गुड एनर्जी आपके अंदर से भी आती है, एंड आई थिंक गुड एनर्जी को आप वेलकम भी करती हैं। स्पीकिंग ऑफ गुड एनर्जी, यू ब्रॉट अ लॉट ऑफ गुड एनर्जी व्हेन you came back from your maternity leave. And the reason why I'm bringing this up is because women who go through this beautiful process of when they give birth to children go through a lot of changes. And working professionals ke liye, the one who goes through it understands that as much as they love their work, it's a big change. It's a big adjustment, which is emotional and social and mental and physiological for both men and women, for both parents, but for the woman because she's physiologically gone through it. आप वापस आई, बहुत खुशी खुशी वापस आई, और फिर आपने कोई टाइटल भी जीत लिया किसी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में. So you were super happy to come back. I'd like you to shed light on this and how it's very normal for women to do this. एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन्स कि मैं यही कहती हूँ कि हुआ ये कि जब व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, तो आई रियली गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम माय सिस्टर्स। Okay. तो मुझे लगता था कि ये वर्किंग वुमेन आफ्टर मैरिज, ये मेरा बिल्कुल भी मैं नहीं कर सकती ऐसा। Okay. बट देन इवेंचुअली जब आई गॉट मैरिड, तो अल्लाह मियाँ ने हिम्मत दे दी और आई स्टार्टेड मैनेजिंग थिंग्स वेल। उसके बाद आई गॉट माई बेबी, माई बॉय। तो उसके बाद आई वाज लाइक कि अब तो शायद ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। मैं शायद इतना बस ठीक था कि आफ्टर मैरिज आई विल कंटिन्यू, बट आफ्टर बेबी इट्स रियली डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा जो डे केयर था इट वाज लाइक इन द डिजाइनिंग फेज कॉन्टूर का।
तो उस वक़्त जब मैंने जॉइन किया और जो मेरा मैटरनिटी टाइम था, मैटरनिटी लीव्स का, वो बहुत अच्छा था, बट इट वाज़ सो ओवरवेलमिंग कि Yeah. और व्हेन आई गॉट कॉल फ्रॉम एचआर, क्योंकि ये होता है कि आप कुछ लोग ये भी कर रहे होते हैं क्योंकि आप नहीं इतना रिकवर कर पा रहे होते हैं, तो आप Right. थोड़ा-सा एक्सटेंड करवा लेते हैं। Right. तो आई गॉट कॉल कि आर यू जॉइनिंग ऑन द सेम डेट आफ्टर लीव्स और आपको एक्सटेंड करवानी है, एंड आई वाज़ लाइक नो, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन बैक। इट्स नॉट बिकॉज़ ऑब्वियसली एक आपका पार्ट है, लाइक ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एंड ऑब्वियसली कि एक आपकी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, बट स्टिल यू आर एन इंडिविजुअल, Yes. और आपकी एक जो शेप अप हुई हुई होती है करियर और चीज़ें, ऑब्वियसली औलाद इज़ प्रायोरिटी, बट आपका जो करियर है वो भी एक जो है वो आपका पार्ट है, इट्स पार्ट ऑफ योर Very सेल्फ। important part of your life. तो वो जो है ना, वो आई वाज मिसिंग दैट पार्ट। Right. तो जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद हमारे यहाँ पहले जो है वो CSP होती थी, एक ठीक है. कमेटी होती थी, वो जो है आपके सारे इवेंट्स जो है वो करवा रही होती थी। तो उस वक्त मैं क्योंकि मैं फूसबॉल खेलती थी और अच्छा. उस वक्त काफ़ी मैं लाइक हैंड्स ऑन थी, तो मैं आई वाज आई गेस कैप्टन ऑफ द टीम, और फिर वाह. 2017 में आई गॉट द वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल। अरे excellent. तो वो एक बहुत ही मतलब एक ये होता है कि आपको कॉन्टूर इज लाइक अ सेकंड होम, not only for me, literally it's for my kids as well. Like till today, now they are not availing the daycare facility on daily basis, but still कोई event होता है या कोई भी अगर किसी दिन मैं उनको कह दूं, तो they are more excited ऑफिस आने के लिए मुझसे ज़्यादा। Oh, sweet. तो इट्स लाइक दी मतलब एक ये नहीं होता आपको कि ये आप जो है वो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला रिलेशन, इट्स काइंड ऑफ एक केयर का एनवायरनमेंट है जो ओवरऑल है, तो वो एक बेस्ट पार्ट है कॉन्टोर का। सो राफे, सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, हर शख्स के लिए होता है, वेदर वो फ्रेंड्स के थ्रू मिले या फैमिली के थ्रू मिले, दफ्तर में मिले या कभी कभार गैरों से भी आपको सपोर्ट मिल जाता है. ऑन टॉप ऑफ दैट, यू एंड आई स्पोक द अदर डे अबाउट मेंटरशिप एंड हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज. सो थोड़ा आप बताइए, फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू रिसीव्ड व्हिच हैज हेल्प्ड यू बिकम such a successful working woman and such a successful person overall. सबसे पहले तो मेरी सिस्टर्स, दे आर रियली काइंड ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम फॉर मी, एंड माय हस्बैंड, Okay. क्योंकि आफ्टर माय मैरिज सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिली है वो आपको एक अपने लाइफ पार्टनर से मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इनिशियली फ्रॉम द चाइल्डहुड आई हैव दी सपोर्ट फ्रॉम माय ग्रैंडपेरेंट्स एंड फ्रॉम माय फादर, बिकॉज माय फादर ही रियली एम्पावर्ड अस Okay. कि हम जो है वो इंडिपेंडेंटली, लाइक आई एम एबल टू डू सो मैनी थिंग्स, और उसका कॉन्फिडेंस एक अलग आप में आता है। और उसके अलावा फिर मेरी बहनें, दे आर माई बिग सपोर्ट सिस्टम, आई गेस। आई एम ब्लेस्ड कि आई हैव रियली ग्रेट बॉन्डिंग विद माई ब्रदर, माई सिस्टर्स, एंड इसके अलावा जो है वो मेरा जो फ्रेंड सर्कल मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं टिल डेट, और उसमें बहुत से लोग ऐसे भी इवन इन कॉन्टोर दे आर माई मेंटोर्स। Okay. और इसके अलावा मेरे हस्बैंड, ही इज़ यू नो माय बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, Okay. बिकॉज आफ्टर मेरी शादी के बाद सबसे ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट मिली है, लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सेल्फ डाउट में भी होती हूँ, तो अच्छा. ही इज़ पुशिंग मी कि नहीं तुम्हें करना है, तुम इस तरह कर लो, मैनेज हो जाएगा। लाइक कभी कभी ऐसा होता है, आई वाज लाइक नहीं नहीं ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ठीक है. मतलब कि मुझे बच्चों का स्केड्यूल है या कुछ भी, कभी कभी आपको मॉम गिल्ट भी बहुत ज़्यादा जो है वो होने लगता है, एंड ही इज़ लाइक कि नहीं ये हो जाएगा, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ और ये हो जाएगा, और मैं देख लूँगा। तो ही इज़ ऑलवेज हियर। Contributing towards, you know, एंड your माई growth. इन लॉज, आई गेस ये भी एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि एंड आई रियली वांट टू हाईलाइट दिस कि अब जो है वो, क्योंकि हमारी वर्क फोर्स में जो है वो वुमेन, दे आर रियली परफॉर्मिंग वेल, और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको एक आपके इन लॉज की तरफ से, आपके पेरेंट्स का तो होता है ये सपोर्ट सिस्टम, लेकिन अगर आफ्टर आपकी जो है वो मैरिड लाइफ, अगर आपको थोड़ा सपोर्ट आपके पार्टनर और आपके इन लॉज से भी मिले, तो वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है। फिर उससे ये होता है कि आप जो है वो हर चीज़ में बड़ा अच्छा फ्लरिश करते हैं। That's very true. That, you know, because you, anyways, adjusting into a new home is a new experience altogether. And then not necessarily के work का concept जो है वो उनको समझ आए. But if they still encourage you, that's definitely a bonus.
आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि माई पेरेंट्स रियली एम्पावर्ड मी, स्पेशली माई फादर. What do you mean by he empowered you? What are the things, what are the practices that he encouraged you to adopt? जिसकी वजह से you said नहीं, मैं I will go ahead and I'll become a working professional. एक्चुअली सबसे पहले तो मेरी, क्योंकि आपकी एक ब्रॉट अप स्टाइल होता है जो आपकी जो है वो एल्डर सिबलिंग से भी एक इनहेरिटेड होता हुआ आ रहा होता है. Mhm. तो मैंने हमेशा ये देखा है कि कभी भी किसी भी स्टेप पे अगर कहीं भी हमें अप्लाई करना है फॉर दी करियर के, जैसे यूनिवर्सिटी में या कहीं भी, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बाबा ने मना किया हो Hmm. कि नहीं ये नहीं हो सकता. आई रिमेंबर कि एक ज़माने में इंस्टीट्यूट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, आईएटी, बहुत ज़्यादा जो है वो आपको आफ्टर इंटर बहुत ज़रूरी होता था ठीक लेना, है. आपको जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन. तो आई रिमेंबर कि उस वक्त जो है वो मेरी बहन को लेना था एडमिशन, एंड माई फादर हैड जस्ट ओनली दैट अमाउंट इन हिज अकाउंट, और सबने कहा कि इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, और शी इज़ जस्ट मतलब कि कर लेगी बगैर इसके, और इतना क्या ज़रूरत है. बट स्टिल मेरे बाबा ने करवाया एडमिशन और शी गॉट सिलेक्टेड. और वो एक चीज़ बड़ी इंकरेजिंग थी कि आसपास के लोगों के प्रेशर के अलावा जो है वो उन्होंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और वो हम लोगों पर नहीं आने दिया. तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है. और Yeah. इसके अलावा बिकॉज ही इज़ ऑलवेज लाइक कि वो जो है वो इंटीरियर, बिकॉज ही इज़ इन द ऑडिट, सो वो अक्सर जो है वो आउट ऑफ टाउन रहते थे. तो उसमें एक ये होता था कि हम लोग खुद से बहुत इंडिपेंडेंट थे, अपने हर Hmm. काम खुद करने की आदत. Hmm. हुआ ये भी था कि मुझे क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एयरफोर्स का बहुत शौक था, Ah. तो व्हाट आई डिड कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाके मैंने इनिशियल फॉर्म वगैरह सब सबमिट करवा लिया. देन उसके बाद जब मेरा इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया तो मैं अपनी बहन के साथ गई थी उस वक्त, मुझे याद है. एंड अच्छा. जब आईएसएसबी के लिए जाना था तो फिर मतलब मैंने इनिशियल टेस्ट क्लियर करके अपने बाबा को बताया, एंड ही वाज सो शॉक, लेकिन वो खुश भी हुए, मतलब उनको कोई मसला नहीं था इसमें. तो आईएसएसबी रिकमेंडेड थी मैं. ठीक. फिर मेरा सीएमबी भी हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज सम मेरिट लिस्ट इश्यूज, तो वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का हुआ नहीं. बट अच्छा. स्टिल ही इनकरेज मी. तो उसके बाद मैंने फास्ट में एडमिशन लिया. ठीक है. वहाँ मेरा टेस्ट क्लियर हो गया था. बट क्योंकि वो एक होता है कि आप अगर पढ़े, आपकी अच्छी परसेंटेज है, तो सबको होता है नहीं जी आपको एनईडी और केयू को तो ज़रूर ऑप्ट करना है. तो एनईडी के टेस्ट जो है वो मेरे सारे टीचर्स भी बहुत इनकरेज करते थे कि नहीं, ये एनईडी जाना है, एनईडी जाना है, इंजीनियरिंग करनी है. Okay. तो फिर आई गॉट एडमिशन इन एनईडी. अरे वाह. तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और एनईडी ने बहुत हेल्प किया काफ़ी चीज़ों में. और उससे पहले भी क्योंकि मैं शुरू से जो है वो एक तो पोजीशन होल्डर का एक रहता है, आपको स्टूडियस काइंड ऑफ चाइल्ड होते हैं, Okay. तो एक बुक रीडिंग का एस्पेक्ट अलग है. फिर इसके अलावा और स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक रहा है. तो इवन ये होता था कि मैं जब इंटर में कोचिंग में थी तो आई यूज्ड टू ओपन द सेरेमनी फॉर एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. एंड इवन इन यूनिवर्सिटी माई सर कॉल मी के आके आपने ही सेरेमनी ओपन करनी है. तो वो एक बड़ा अच्छा जो है वो मुझे लगता है कि एक पार्ट है मेरी लाइफ का, जो मैं अभी तक उसको जो है ना एक चेरिश करती हूँ. Fearless Rafia, not afraid to do anything, and that brings me so much joy because any individual, whether a man or a woman, but especially women who start believing in themselves and they believe in themselves sometimes after a male figure like a father encourages them, I think वो एक बहुत एक wholesome एक meaning आ जाती है एक situation को. And it is a good example to set out there that, you know, men and women, when they support each other, there's so much that can be achieved in the world. So a big thank you to your father for helping raise such a fantastic professional जो मेरे साथ आज सामने बैठी हैं. और आपकी energy is contagious, Rafia. आपने खुद, you know, the little things that make you happy, आप बहुत candidly उनके बारे में बात कर रही हैं. For example, your kids, your husband, your reading, then you talk about your sisters. I can also tell आपके बहुत interesting लंबे लंबे बातों के सेशंस चलते होंगे अपनी बहनों के साथ, क्योंकि जिस आपने कहा ना बहनों के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग सपोर्ट सिस्टम है. इट वाज वेरी रियल एंड बिलीवेबल. अच्छा राफिया, व्हाट आर थिंग्स दैट यू नो अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, एंड अगेन एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो एंड देन एज अ पेरेंट ऑल्सो, दुनिया भर में अगर बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही, तरक्की हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो रही हैं विच आर वेरी अनफॉर्चुनेट, विच आर वेरी हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, एंड ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू देम. कौन सी एक ऐसी चीज है विच इज अ ग्लोबल इशू, अ ग्लोबल प्रॉब्लम, which when you think about it makes you sad or maybe even scares you a little bit? एक तो
सेफ्टी, Okay. मतलब जो हमने अपनी चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस किया है ना, जो Hmm. एक केयर फ्री माहौल, Hmm. वो मुझे लगता है कि अब जो है वो मैं उस तरह अपने बेटे या बेटी को वो उस उतना जो है वो केयर फ्री माहौल में वो नहीं. नहीं जो है वो फ्लरिश कर रहे, वो उतना उस तरह नहीं बढ़ रहे, क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग का एक शाम में खेलना है, क्रिकेट खेलनी है, जो भी आपने आउटडोर्स जाना है, आपने जो है वो एक फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो बहुत मैटर करती हैं। Hmm. तो अब ये है कि अब आप उतना जो है ना वो फेयरलेसली आप अपने बच्चों को जो है वो नहीं छोड़ सकते, नेबरहुड में भी इवन। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम मुझे जो फील होता है बहुत, कि स्टिल वी आर इन 2024, और मुझे लगता है कि अब हम आगे जाने के बजाय इट्स लाइक काइंड ऑफ अ रिवर्स गियर काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर अस, इवन इन दी हेल्थ केयर और एक एजुकेशन में जो मुझे फील होता है Okay. कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो सबको मिलनी चाहिए। और Hmm. वो मुझे फ़ील होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं कि हमें काफ़ी चीज़ें अल्लाह ताला ने मुयस्सर की हैं, Hmm. लेकिन बाकी लोग उसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई गेस ये एक ऐसी चीज़ है कि वो आप बगैर किसी क्लास के ना वो सबके लिए जो है ना इक्वल होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। Okay, very well, Sarah. Thank you for sharing that, because as wonderful as life is, and we're usually very, very immersed in our own issues, लेकिन ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं जिनके बारे में हम सोचेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम हल निकालने की कोशिश करेंगे. So if you had an opportunity to add value to education, because you're a working professional also, which you have also actually done, सो एक तो उसके बारे में बताइए जो आपने किया है, और कैसे आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी टू बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कॉन्टूर की तरफ से भी कि जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग एज एक्सटर्नल जज फॉर 3 years इन अ रो। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। एक तो आपको फ्रेश ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेड से मिलने का मौका मिलता है, राइट. और जो यंग गर्ल्स दे आर डूइंग, बिकॉज इट्स टोटल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, यस. तो वो जो टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं और उनकी जो एक एनर्जी होती है, वो बहुत ही फैंटास्टिक थिंग। इट्स ओके. मुझे जाके बहुत अच्छा फ़ील होता है और उनसे भी एक एनर्जी मिल रही होती है, और उसके अलावा उनको गाइड करने का भी मौका मिल रहा होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म हो जाता है कि आप उसमें जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो मैंने ये भी अब आई एम थिंकिंग कि थोड़ा और इसको इंशाल्लाह कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह और कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ करूँ। और इसके अलावा ये कि अब अपने घर के लेवल पर ये है कि जैसे मेरी हाउस हेल्प है या बाकी लोग हैं, तो मैं उनको बहुत इनकरेज करती हूँ कि शी हैज़ एडमिटेड हर चाइल्ड टू द स्कूल। ओके. और अब इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट लाइक द एकेडमिक सेशन, तो वो अपने और भी बच्चों को जो है वो एडमिशन करवाएगी। तो वो बहुत मुझे इनकरेजिंग लगता है। लाइक ऑब्वियसली एक पॉइंट पे लोगों को लगता है कि नहीं, मतलब फिर वो कैसे कंटिन्यू करेगी, बट और फिर एक ये होता है मैं थोड़ा रिलैक्सेशन, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो आसानियाँ आपको मिली हैं ना, वो आपको आगे भी देनी चाहिए। यस. और अगर आप किसी मुश्किल से गुजरे हैं तो ज़रूरी नहीं आप वही मुश्किलें आगे पास ऑन करें, आप लोगों को बचा लें उन मुश्किलों से। हाँ. तो वो होता है कि मैं थोड़ा मैनेज भी कर लेती हूँ इस तरह कि अगर उसको अपने बच्चों के एडमिशन के लिए या बीच में उसको भी कभी ऑफ चाहिए या कुछ आवर्स की रिलैक्सेशन चाहिए, तो इस तरह मैं उसको चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आगे अपने एंड से कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, और स्टार्ट फिर वो आप अपने घर से ही लें तो ज़्यादा अच्छा होता इट्स वेरी नेचुरल, राफिया, कि अक्सर लोगों को पता होता है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है इन टर्म्स ऑफ देयर करियर, एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वेरी श्योर. तो नॉट वेरी श्योर पार्ट तो आई वुड टेल ऑल यंगस्टर्स आउट देयर कि बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत है. Even after becoming an established professional, some of us are like, what am I doing? What should I do now? In terms of your journey, were you very sure of how you wanted to start and where you wanted to start in terms of line of work? एक पहला सवाल. और दूसरा सवाल, where do you see yourself next in terms of product or in terms of a specific expertise? अच्छा, शुरू से जो है ना, मैं क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन मेरी बड़ी बहन है, Mm-hmm. एंड शुरू से मुझे कंप्यूटर्स का बहुत शौक था। Mm-hmm. ठीक है, तो मुझे शुरू से ही पता था कि मुझे जो है वो कंप्यूटर्स में ही जाना है।
एक पार्ट था कि मुझे एयरफोर्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का था। ठीक है। लेकिन उसके अलावा आई वाज सेट कि मुझे जो है वो इसके अलावा अगर मैं कुछ करूँगी तो मैं कंप्यूटर्स की ही लाइन में जाऊँगी। क्योंकि एक फ़ैसिनेशन फिर आपके घर से ही एक आपने बचपन से देखा हो कि घर में आपकी बड़ी बहन जो है वो शी वाज़ रियली गुड इन प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग, हुँ। क्योंकि शी वाज़ डूइंग द सीएस पार्ट। तो वो बहुत एक इंस्पायरिंग चीज़ थी। तो मुझे पता था कि मुझे यही करना है। नक्शे कदम पे चलना है। ठीक है, ओके। तो लेकिन मेरा ये था कि एनईडी का था कि मुझे इतना नहीं था कि मुझे एनईडी में ही जाना है। मुझे था कि मैं आई आई वाज़ लाइक कि मुझे केयू जाना है, क्योंकि मेरी बहन ने किया है वहाँ से। हाँ, बट ओके। इवेंचुअली मेरा एडमिशन क्योंकि परसेंटेज भी अच्छी थी एंड एवरीथिंग, और फिर सीआईएस जो है वो उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आपको पार्ट जो है वो फ़ोकस कर रहे होते हैं। राइट। तो फिर मैंने ऑप्ट किया कि मैं एनईडी से कंप्लीट करूँ। तो ये तो हो गया बहुत ही बेहतरीन सा पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल था अबाउट इफ यू वुड वांट टू ऑप्ट टुवर्ड्स समथिंग डिफरेंट नाउ। तो येस, नो, मेबी? Actually, I am pretty satisfied with my QA department and QA line. But अगर मैं switch करने का सोचूंगी भी तो it would be kind of business analyst अच्छा, ओके। sector और product management kind. तो वो है मेरा। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट promoted to the team lead position now. Mhm. So I want to polish my skills further and the people's engagement stuff and everything. तो उसको मैं चाहती हूँ थोड़ा पॉलिश करके फिर फर्दर जो है वो इंशाल्लाह या तो बिजनेस एनालिस्ट पार्ट या फिर प्रोग्राम मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काइंड ऑफ स्टफ। So you've definitely got a vision ahead of you, and I think that's so important. जहाँ चलते रहना भी अच्छी बात है कि जो जो रास्ते सामने खुलते जाएं, वहाँ ज़रूरी है कि कोई गोल या एस्पिरेशंस हो ताकि इंसान उनके लिए एम कर सके. So we have an interesting question for you that has come from another guest. That other guest doesn't know कि ये सवाल आपके पास आ रहा है और आपको नहीं मालूम कि ये किसकी तरफ से आया है. And the question is कि अगर आप मिलती हैं किसी भी शख्स से पहली मर्तबा, कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप नोट करती हैं उनको देखते ही? ओके, शूज। अच्छा, ओके। उसके बाद एक जो वाइब होती है ना, क्या वाइब है किसी बिल्कुल। की भी, ठीक है। और इसके अलावा आई वुड से इट वुड लुक लाइक अ मटीरियलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग, बट एक ये होता है कि आपका एक ओवरऑल सेंस ऑफ स्टाइलिंग या ड्रेसिंग, नो, इट्स नॉट ठीक है। मटेरियलिस्टिक एट ऑल। तो वो मुझे काफ़ी, मतलब इट्स नॉट लाइक कि कुछ बहुत फैंसी हो या कुछ हो, उहुँ, लेकिन हाउ यू आर कैरिंग योरसेल्फ, राइट, ये एक चीज़ है जो मैं नोट कर रही होती हूँ, क्योंकि फॉर श्योर। एक्चुअली आई एम फ्रॉम क्यूए। तो उहुँ, वो जो एक हर चीज़ में मुझे जो है वो एक परफेक्शन ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ होती है, हाँ। चाहिए होती है, और मुझे लगता है कभी-कभी कि एक होता है ना वो कि कीड़े निकालने वाली आदत। तो वो इवन कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक है, चीज़ों को थोड़ा लेट गो भी करना चाहिए, क्योंकि इवन माय हस्बैंड ही नॉर्मली कभी-कभी वही कहते हैं, छोड़ दो, लेट लेट गो करो कुछ चीज़ों को। इवन काइंड ऑफ, मतलब बहुत छोटी-छोटी हाउस चोर्स में भी मुझे जो है ना लाइक इवन अगर कुछ बेडशीट है या काइंड ऑफ, तो चीज़ें अलाइन हो, मतलब बहुत उनकी स्पेसिफिक तरीके से। एग्ज़ैक्टली। यू वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। हाँ। अच्छा चलें, फिर आपने तीनों चीज़ें जो बताई रेट करें। शूज़ रेट करें मेरे शाबाश, आपने देखे ही थे। शूज़ मुझे इस तरह के बहुत पसंद हैं, तो आई अच्छा वुड ठीक है, रेट और वाइब? 8.5। अच्छा 8.5, ओके, और वाइब? वाइब्स तो 11 आउट ऑफ 10। अच्छा, एंड सेंस ऑफ स्टाइल? 10। 10 ऑन 10। भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। ये पॉडकास्ट का आई थिंक बेस्ट हिस्सा आज का रहा है। बट जोक्स अपार्ट, आई डू एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग एंड आई डोंट थिंक इट्स मटेरियलिस्टिक राफिया। आई थिंक एक सेंस ऑफ स्टाइल अगर आपको अपील कर रहा है, यू आर नॉट जजिंग अ पर्सन कि ये इंसान स्पेसिफिकली ऐसा होगा, आपको बस भा रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है और ऑब्जर्व करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब आप जाते-जाते हमारा नेक्स्ट गेस्ट जो भी होगा या होंगी, उनके लिए कोई दिलचस्प सा सवाल बताइए। जो कि कुछ भी दुनिया के किसी भी चीज से ताल्लुक रख सकता है, वर्क से हट के। इट कुड बी रिलेटेड टू फिलोसफी, इट कुड बी रिलेटेड टू समथिंग फनी, एनीथिंग एट ऑल। कोई डेयर हो सकती है कि आप पूछना चाहेंगे क्या आप ये करेंगे या करेंगी। अच्छा, मेरा सवाल ये होगा कि इफ यू गेट अ चांस हम्म। टू टर्न द टाइम हम्म। यूजिंग अ टाइम टर्नर, हाँ, तो किस एरा में जाना पसंद करेंगी या वेरी करेंगे? नाइस। और लाइक
वो टर्किश लाइक ऑटोमन एम्पायर वाला दौर हो या आपका मुगल एम्पायर्स का हो या उससे भी रोमन एम्पायर, या किस उसमें जाना पसंद करेंगे Hmm. और किस स्पेसिफिक रूलर या आप उससे मिलना पसंद करेंगे? Very nice. I really like this question. I mean, if you had asked me this question, I would really be put into, deep thought कि अच्छा कहाँ जाना चाहूँगी मैं. Actually, I'm a Harry Potter fan as well. That is why. You're a Potterhead. How wonderful. And how lucky your kids are. They have a mom who's a Potterhead. Exactly. जबरदस्त हो गया. अब जाते जाते मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग होंगे as you said जिन्होंने साथ दिया, सपोर्ट किया. A lot of people who are very proud of you at Contour. But who is the one person who you really, really look up to here? अच्छा, एक नाम लेना तो बहुत मुश्किल है. चलिए आप 3 नाम ले लीजिए. 3 नाम ले लूँ. अच्छा, एक तो जो है वो ज़हरा है. Okay. ठीक है, ज़हरा शाहिद. Yes, we She had her is- on the last season. She's Yeah, wonderful. So she is wonderful and she is really a mentor for me. ठीक Okay. है, और उनकी गाइडेंस और उनकी आई गेस आई एम ब्लेस्ड कि शी इज़ रियली लाइक हेल्पफुल Hmm. और शी इज़ वेरी फ्रेंडली. अच्छा. तो मेरी उनसे बहुत, एक होता है ना आपकी वाइब्स और फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है. तो एक तो ज़हरा है. उसके अलावा जो है मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है. उसका नाम तूबा है. Okay. ठीक है, शी इज़ नॉट इन माय डिपार्टमेंट, Okay. नॉट इन द डिवीजन, बट Mhm. प्रीवियसली वी वर्कड इन द सेम डिवीजन अच्छा, okay. एट रिजॉल्व. तो उससे बहुत अच्छी है एज अ फ्रेंड. और इसके अलावा बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, 3 नाम लेना बहुत मुश्किल है. No, but somebody you look up to. लुक अप टू, उसमें तो फिर मैं सबसे पहले तो ओवैस मुमताज़ का नाम लूँगी. Okay. एंड ओवैस भाई, ओवैस अशरफ. Okay. ही इज़ समबडी के मुझे कोई भी मसला होता है या कोई भी मुझे गाइडेंस फ़ौरन होती है. आई नो दे आर सो बिजी लाइक हैंडलिंग सो मैनी पीपल, और सर्विस लाइन जो है वो काफ़ी टफ, एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है. तो बट दे आर ऑलवेज लाइक, अगर आपको उस वक्त नहीं करेंगे रिस्पॉन्ड, बट वेन एवर दे गेट टाइम, सो ही विल कैच अप विद यू. Hmm. और उनकी गाइडेंस जो है वो बहुत जो है वो अप टू द मार्क. आई मीन कि मुझे आगे कुछ और सोचना नहीं पड़ता. मुझे पता है कि जो ये गाइड कर रहे हैं ना, और जो उसी को अपना लें. दे आर एडवाइजिंग मी, वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है. तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार जो है वो उनकी गाइडेंस मुझे बहुत काम आई है. Okay. तो ओवैस मुमताज़ हैं और एक ओवैस अशरफ हैं. तो Both the ओवैस भाई, Ovaises. yeah. Wonderful. Absolutely wonderful. Rafia, thank you for your candidness, your energy, and for all the amazing things that you do and all the amazing things that you said today. आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, एंड आई एम फीलिंग सो प्रिविलेज एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी कि कॉन्टूर सेलेक्टेड मी फॉर दिस हॉट सीट. और आपसे मिलके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. Oh, thank you, Thank you Rafia. so That's much. so kind of you. Ladies and gentlemen, that was indeed a very high energy and vibrant conversation. Till next time, this is me, Salmeen Ansari, saying thank you and Allah Hafiz.